वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज मुलाकात करेंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर हो जाएंगे। नासिर शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत में शमूलियत का फैसला नहीं किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का लोड शेडिंग के मसले पर मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफाक। अली अमीन गंडापुर ने ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पूरी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी आज़मीन हज की वतन वापसी का आगाज़ आज से हो रहा है। 150 हुज्जाज कराम को लेकर पहली परवाज़ मुल्तान, दूसरी लाहौर, तीसरी इस्लामाबाद आएगी। सिविल एविएशन का कहना है बादज़ हज ऑपरेशन के लिए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजमूई तौर पर 250 से ज़ायद फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली और बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ अपीलें। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और मशरकी बलोचिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। हुआ खुदा ना खासा कभी कभी होता है, अल्लाह ना करे तो फिर थोड़ी गुंजाइश है। इतना फोर्स शेडिंग ऐसे ऊपर ऊपर शेडिंग डायरेक्ट एफआईआर पहले इसको, फिर एसडीओ को, फिर एक्सएल को, फिर एससी को और डी खान है पेस्को चीफ को इधर एफआईआर, और फिर भी बाहर ना आए तो फिर अवेश लगानी पे एफआईआर होगी। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशंस पर सूबाई अरकान असम्बली की क़यादत में धावे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने वज़ीर दाखिला से मदद मांग ली। खत में कहा कि सूरत हाल बिजली अमले और ग्रिड स्टेशन के लिए खतरे का बायस है। जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन के अहाते में मुजाहिरों की क़यादत कर रही हैं। अमले को गैर कानूनी अहकाम दिए जा रहे हैं और पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला के दरमियान राब्ता। सूबे में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफाक। अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी को ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। मोहसिन नकवी ने भी कहा कि पूरी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर वज़ीर आला हैं एक सूबे के, उन पर बड़ी ज़िम्मेदारी है। वो बजाय इसके कि मुल्क के अंदर अनारकी को हवा दें, उनका फ़र्ज़ है कि वो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम के लिए काम करें। मैं बहुत अदब से अपने PTI के दोस्तों से कहूँगा कि अपनी सियासत और रियासत के मफादात में फ़र्क करना सीखें। अली अमीन अनारकी की बजाय इस्तेहकाम के लिए काम करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा। कहा रियासत के मफादात के साथ खेलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हमें रियासत और सियासत में फ़र्क जानना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक सियासी जमात चंद रोज़ से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। चीन से हमारा ताउन हिमालय से भी बुलंद हो चुका है। चीन ने कहा है कि वो अपग्रेडेड लेवल पर CPEC को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। चीनी सदर ने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करना चाहते हैं। मुश्तरका बयान सुनने के बाद कोई अहमक ही होगा जो कहेगा कि ताल्लुक कम हो रहा है। सख्त तरीन गर्मी के दौरान भी कराची में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया तवील बंदिश। सख्त गर्मी में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और बीमार ज़हनी अजियत उठाने पर मजबूर। लियाकताबाद FC एरिया के मकीनों का गैर एलानिया बिजली की बंदिश के खिलाफ मूसा कॉलोनी में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन और अतराफ में रात के वक्त गैर एलानिया बिजली बंदिश का सिलसिला मामूल बन गया। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, बाप जाँ बहक बेटा जख्मी। वाक़या कोरंगी में LPG गैस की दुकान में डकैती के दौरान पेश आया।
जाम भाग शख्स की शिनाख्त जफर इकबाल और जख्मी की वहाब के नाम से हुई। जख्मी शहरी ने डाकुओं का पिस्तौल छीनकर डाकुओं पर फायरिंग की थी। शहरी की फायरिंग से 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में फरार, जिन्ना अस्पताल में इलाज के दौरान गिरफ्तार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अपील की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए उसे कलअदम करार देने की इस्तदा की है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज गवादर का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। अमनो अमान तरक्याती मनसूबों के इजलासों की सदारत करेंगे। सदर जरदारी के हमरा वज़ीर आला बलोचिस्तान और सूबाई वज़रा भी होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर्स और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ट्रांसपोर्ट किरायों की पड़ताल, बसों पर छापे, मुसाफिरों से किरायों के बारे में दरियाफ्त किया। रावलपिंडी से मरी और मुजफ्फराबाद रूट्स पर मनमाने किराए वसूल करने वालों पर जुर्माने वसूल किया गया। जायद किराया मुसाफिरों को वापस दिला दिया गया। नामुकम्मल पेशावर नॉर्दर्न बाईपास मंसूबे में हायल आखिरी रुकावट दूर। कोकी खेल कबाइल ने हुकूमती जिरगा कबूल करते हुए मुतनाज़ ज़मीन का कब्जा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले कर दिया। 20 साल पहले मंजूर मंसूबे पर काम अगले साल जून में मुकम्मल किए जाने का इम्कान। मंसूबे पर अमल में ताख़ीर के बाइस लागत 18 अरब रुपए बढ़ गई। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर मुतनाज़ इलाका है। भारतीय वज़ारत अमूर ख़ारजा के बयानात पर दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल। कहा, भारत को जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान चीन के 8 जून के मुश्तरका बयान पर एतराज़ का हक नहीं। मसला कश्मीर 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे में शामिल है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर को अपना इलाका करार देना हकीकत के मुनाफी है। खबरदार किया कि भारत को सी पैक से मुतालिक गुमराहकुन मालूमात नहीं फैलानी चाहिए। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी 2 खुद मुख्तार कौमों का तरक्याती मंसूबा है। सफ़ीर मसूद खान ने बहामास की गवर्नर जनरल को बतौर हाई कमिश्नर असनाद सिफारत पेश कर दी। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग़ उनकी अव्वलीन तरजीह होगा। हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो अपने आलमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर है। बहामास को अहम शराकतदार के तौर पर देखते हैं। हज के दौरान हीट वेव से जाम भाग हाजियों की तादाद 922 तक जा पहुंची। खबर एजेंसी के मुताबिक हीट वेव से जाम भाग हाजियों की अक्सरियत उन अफराद पर मुश्तमिल है जिन्होंने खुद को हज के लिए रजिस्टर्ड नहीं कराया था। रजिस्टर्ड ना होने वाले हुजाज एयर कंडीशन्ड मकामात तक रसाई हासिल करने के अहल नहीं थे। इसराइल ने लबनान पर बड़ा हमला किया तो हिजबुल्लाह ऐसी खुली जंग से जवाब देगा जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं होगी। इसराइली फ़ौज की धमकी पर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह का जवाब। यूरोपीय मुल्क किब्रस को भी खबरदार किया कि इसराइल के लिए अड्डे खोले तो वो भी हिजबुल्लाह का निशाना होगा। गाज़ा पर इसराइली हमले, इमदाद के मुंतज़िर अफराद को निशाना बनाकर 9 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद ज़ख्मी कर दिए। अल-नसायरात में भी एक घर पर बमबारी, 2 फ़लस्तीनी शहीद। यमन के अंसारुल्लाह ने यूनानी कार्गो जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। 12 जून को निशाना बनाया जाने वाला जहाज़ समंदर में गर्क हो गया। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लिश टीम को 181 रन का हदफ दिया था।